नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और इस वक्त की अपडेट सबसे पहले आपको दे दे। इस वक्त नीतीश कुमार के आवास पर अहम बैठक चल रही है। आरसीपी सिंह और ललन सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं और सीएम नीतीश के आवास पर यह बैठक चल रही है। बेहद अहम इस बैठक को माना जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले मंत्रणा चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है, टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है और नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक जेडीयू की बेहद अहम मानी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार के साथ इस बैठक में आरसीपी सिंह और ललन सिंह जेडीयू के दो कद्दावर नेता भी मौजूद हैं और कई तरह से बातचीत चल रही है, कई मुद्दों पर फैसले लिए जा रहे हैं और टिकट को लेकर भी यहां पर मंथन चल रहा है। तो बड़ी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जेडीयू की अहम बैठक इस वक्त नीतीश कुमार के आवास पर चल रही है। आरसीपी सिंह और ललन सिंह जैसे नेता यहां मौजूद हैं और कहा जा रहा है चुनाव से पहले, क्योंकि अब ऐलान करना है सीटों का, उससे पहले यह बैठक की जा रही है और सीटों का पेच भी थोड़ा बहुत फंसा, उसे भी ठीक करना है बीजेपी के साथ। ये मंत्रणा शायद इसी को लेकर इस वक्त चल रही है नीतीश कुमार के आवास पर। और आनंद हमारे सहयोगी सीएम आवास के बाहर इस वक्त सीधे मौजूद है, सीधे रुख करते हैं आनंद का। आनंद, क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने इस वक्त? देखिए अनूप, इस वक्त मैं सीएम आवास के बाहर खड़ा हूं और अभी भी आरसीपी सिंह अंदर हैं जिनसे नीतीश कुमार की लगातार बैठक चल रही है। ललन सिंह भी पहुंचे थे, ललन सिंह बैठक से निकल चुके हैं और ललन सिंह फिलहाल कहां है किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तो तय है, नीतीश कुमार के जो सबसे खास सिपहसालार है, जो रणनीतिकार हैं आरसीपी सिंह और ललन सिंह, लगातार नीतीश कुमार उनके साथ बैठक कर रहे हैं और सीट बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। और खासकर जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस से लेकर भूपेंद्र यादव पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी की भी बैठक इस वक्त चल रही है। दूसरी तरफ नजरें नीतीश कुमार के आवास पर भी टिकी हुई है और खबरें भी आ रही है कि हो सकता है कि आज देर शाम तक बीजेपी के जो बड़े नेता हैं बिहार में, उनसे नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। ये अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन लगातार इस बात की जानकारी मिल रही है कि ऐसी संभावना हो सकती है। और खबरें भी मिल रही है कि ललन सिंह लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और उनसे बातचीत हो रही है। लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है अनूप। आज सुबह से लगातार चर्चा का बाजार गर्म था कि आज जेडीयू और बीजेपी के बड़े नेता बैठ सकते हैं एक साथ और टिकट के बंटवारे को लेकर बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि नीतीश कुमार के आवास पे इस वक्त सिर्फ आरसीपी सिंह मौजूद हैं। ललन सिंह यहाँ पर पहुंचे थे, वो मुलाकात करके जा चुके हैं और लगातार इस बात का इंतजार हो रहा है कि जल्द से जल्द सीट का बंटवारा हो जाए, क्योंकि लगातार एनडीए की तरफ से दावा भी किया जा रहा है। कल आपको याद होगा, कल देर रात जब संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया था, हमारे सहयोगी अमित जब सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल बिहार जेडीयू के नेता भी बोल रहे हैं। कुछ देर पहले संजय झा थे जो बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं, उनसे भी जब ये सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी बोला कि बहुत जल्द आप लोगों को अच्छी खबर मिलेगी और चिंता मत कीजिए, एनडीए के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि एनडीए के गठबंधन में कोई दरार की खबर है। उनसे लोजपा को लेकर भी सवाल पूछा गया था, लेकिन फिलहाल उन्होंने उस पर टाल दिया। जेडीयू के बहुत क्रूशियल वक्त है और हम कह सकते हैं कि दो चीजें करनी है। एक तो सीटों का पेच फंसा, उससे भी सुलझाना और साथ ही ये भी उम्मीदवारों का चयन भी करना है। हमारे साथ साकेत भी जुड़े हैं क्योंकि वो डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास से जुड़े हुए हैं और क्योंकि वहां भी अहम बैठक चल रही है बीजेपी की, तो साकेत का भी रुख करते हैं। साकेत, क्या कुछ इस वक्त सुशील मोदी के आवास पर चल रहा है? देखिए, थोड़ी देर पहले यहां से सुशील मोदी निकल गए हैं। यहां पर थोड़ी देर पहले बैठक चल रही थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव जो बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी के, वो यहां पर मौजूद थे। और जो सीटों को लेकर मंथन है अनूप, वही हर जगह चल रहा है, खास करके क्योंकि आज कहीं ना कहीं फैसला होना है, कहीं ना कहीं ये तय कर लेना है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। इसे लेकर जो मंथन का दौर है दोनों पार्टियों में चल रहा है। और बीजेपी चूंकि आज चुनाव समिति की बैठक भी पटना में कर रही है, तो ऐसे में ये बैठक जो चल रही है वो और भी अहम हो जा रहा है। 5 बजे से समय दिया गया है, 5 से 5:30 तक ये बैठक शुरू होगी चुनाव समिति की और इसमें भाग लेने के लिए कई केंद्रीय मंत्री भी आज पटना पहुंच गए हैं। तो ये जो चुनाव समिति की बैठक है अनूप, इसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। जहाँ तक सीट को लेकर जो जिद चल रहा है उसे तो दूर करने पर विचार चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कैंडिडेट किस तरह का होगा, कौन कैंडिडेट होंगे, क्या नाम होगा, ये भी तय किया जाएगा। बीजेपी ये चाह रही है, क्योंकि आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया तय कर लेना चाह रही है ताकि जब सीटों का बंटवारा हो जाए, जब उस पर मुहर लग जाए, तो कैंडिडेट के चुनाव में देर ना हो, क्योंकि अब बहुत समय नहीं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मैं आनंद का रुख करूंगा। आनंद, यहां भी अहम बैठक चल रही है बीजेपी के आवास पर, साकेत बता रहे हैं। एक जानकारी जो अहम जेडीयू की तरफ से आ रही थी कि कुछ परंपरागत सीटें हैं बीजेपी की, उन पर अपना दावा कर रही है जेडीयू, अदला बदली करने की कोशिश में है। क्या हो पाएगा ऐसा? क्योंकि नाराजगी उधर भी होगी और नाराजगी इधर भी होगी।
देखिए अनूप, निश्चित तौर पे आपको याद होगा कि 2015 का जब महागठबंधन बना था उस वक्त नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ, और कई सारी ऐसी सीटें हैं जो उस वक्त जातीय समीकरण था, वो इस वक्त जातीय समीकरण में बहुत कुछ बदलाव हो गया है। और मैं आपको एक बात की जानकारी ये भी दे दूं कि कई सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर जेडीयू क्लेम कर रहा है, खासकर जो शहरी सीटें हैं जिसके बारे में बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि जो भी शहरी सीटें हैं वो उस पर बीजेपी की परंपरागत सीट, बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जाता है कि वो बीजेपी की परंपरागत सीट है। लेकिन जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार जब एनडीए के साथ उसका गठबंधन है तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर उन्होंने क्लेम किया है कि जो शहरी सीटें हैं वो भी हमें मिले। इसके अलावा कई सारी ऐसी भी सीटें हैं जो जेडीयू में जो शामिल हुआ है हाल के दिनों में आरजेडी के नेता या फिर दूसरे पार्टी के नेता, जिनको यही कहकर लाया गया था कि अगर आप हमारी पार्टी में आते हैं तो आपको सीट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस सीट को लेकर जेडीयू की नजरें गड़ी हुई है और बीजेपी से डिमांड किया गया है। और हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अनूप, तस्वीर सीएम हाउस के अंदर की है जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा भले ही पसरा हुआ है, एक दूसरी तरफ बीजेपी में सुशील मोदी के आवाज पे जो बैठक हो रही है वो वहाँ पे चहल पहल बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारा फैसला अब बीजेपी को करना है कि नीतीश कुमार के साथ उनको ट्यूनिंग कैसे जमाना है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लोजपा को मनाने की कोशिश की जा रही है। और बार बार बीजेपी के नेताओं से जब आप बयान अगर आप उनका सुनेंगे तो वो कहते हैं कि बीजेपी, जेडीयू और लोजपा तीनों एक साथ रहेगा। लेकिन तस्वीर दूसरी तरफ अगर आप पलट कर देखें तो जेडीयू ने साफ कर दिया है कि हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं है। जैसा कि आप अनूप सवाल पूछ रहे थे, कई सारी ऐसी सीटें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2015 का जो जातीय समीकरण था उस वक्त जो सूट कर रहा था, अब अगर एनडीए के साथ नीतीश कुमार गए हैं तो नीतीश कुमार की भी कोशिश है कि जो जातीय समीकरण इस पर जो बदला हुआ है उसका फायदा एनडीए की तरफ से जेडीयू भी उठाने की कोशिश करेगा। और यही वजह, कई सारी ऐसी सीटें हैं जो एनडीए के साथ आने से वो सीट परफेक्ट हो गई एक तरीके से। यही सब तमाम चीजें हैं जो तय करनी है। एक बार साकेत का भी रुख कर लेते हैं। साकेत, आप 5 बजे का वक्त बता रहे जब मीटिंग शुरू होगी। जो सवाल मैं इस वक्त आनंद से कर रहा था, क्या बीजेपी अपनी सीटों को दे सकेगी जेडीयू को, जो परंपरागत सीटें मांगी है जेडीयू ने? देखिए अनूप, मुश्किल यहीं पर हो रही है क्योंकि जो तकरीबन 15-16 ऐसी सीटें हैं जिस पर जेडीयू ने दावा किया है और उन सीटों को वो जेडीयू चाह रही है कि वो बीजेपी से उन्हें मिल जाए। लेकिन ये जो सीटें हैं अनूप, ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। कई बार बीजेपी से यहाँ से विधायक चुने गए हैं और इस बार भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी से विधायक हैं। लेकिन बावजूद इसके, चूंकि पिछले दिनों आपको याद होगा अनूप, कई दूसरे पार्टियों से, आरजेडी से और इस तरह की पार्टियों से कई नेताओं को, जो सीटिंग एमएलए है, उनको जेडीयू ने अपने पार्टी में शामिल कराया था। उन सीटों वो जो विधायक थे जिनको शामिल कराया गया था, उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि आपको सीटें दी जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में जेडीयू यही तर्क भी दे रहा है कि इन लोगों को जब ये कहकर लाया गया है तो ऐसे में ये सीटें जेडीयू को चाहिए, क्योंकि चूंकि बात इस पर हो चुकी है उन विधायकों से। तो ये एक अहम जो कह सकते हैं जेडीयू की तरफ से दलील दी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बात पर तैयार होगी? क्या बीजेपी अपनी जो कई सीटें हैं या कई जो उनकी परंपरागत सीटें हैं उन्हें छोड़ेगी कि नहीं? सवाल यही है, क्योंकि आप देखिए बक्सर की सीट है, आरा की सीट है, सासाराम की सीट है, इसी तरह लखीसराय की सीट है, बिहार शरीफ की सीट है। ऐसी कई सीटें हैं जिस पर जेडीयू अपना दावा कर रही है कि ये सीटें मुझे मिले। तो ये एक सबसे बड़ा जीत है। और कहीं ना कहीं अनूप, लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है दिल्ली से लेकर पटना तक, उन बैठकों में इन्हीं सीटों को सुलझाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इन सीटों पर तालमेल जो है जेडीयू के साथ बैठ जाए। और कहीं ना कहीं लोजपा की तरफ से जो प्रेशर है या लोजपा की तरफ से जो अड़ंगा अटकाया जा रहा है सीट शेयरिंग में, वो तो अलग इशू है। जेडीयू बीजेपी के बीच भी जो जिच है वो भी कम नहीं है, क्योंकि इसी को सुलझाने में पूरी तरह से दोनों पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है। और उम्मीद की जा रही है कि आज नीतीश कुमार से भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी मुलाकात होगी। जैसे भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस मिल सकते हैं आज नीतीश कुमार से। ऐसी थोड़ा इंतजार करते हैं। साकेत और आनंद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी अपडेट होगा हम आपसे लगातार उसकी अपडेट भी लेते रहेंगे। जैसे जैसे ये प्रक्रिया बढ़ेगी वैसे हम आपसे भी जुड़ेंगे। बढ़ते आगे, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की भी आज अहम बैठक हो रही है। उम्मीदवारों के नाम पर महामंथन हो रहा है महागठबंधन में। सीट पर अब तक फैसला हालांकि नहीं हुआ है और सिटिंग सीटों पर सिंबल देने का फिलहाल फैसला लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने इसकी जानकारी भी दी है। तो देखिए एक और अहम खबर, क्योंकि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक चल रही है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन चल रहा है दिल्ली में। महागठबंधन में सीट पर अब तक हालांकि फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सिटिंग सीटों पर सिंबल देने का फैसला ले लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी मिल रही है। देखिए सदानंद सिंह, मदन मोहन झा, शक्ति सिंह गोहिल, तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में
मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और उसके बाद सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। और निरंजन दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। निरंजन, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, क्या आज तय हो पाएगा कांग्रेस में? देखिए, जिस तरह से कल भी बैठक चली थी 3 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक 4 घंटे बैठक चली और अभी भी 10 बजे से बैठकों का दौर जारी है। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे, देवेंद्र यादव, ख्वाजी निजामुद्दीन और बिहार के जो इंचार्ज हैं शक्ति सिंह गोहिल, सेक्रेटरी आईसीसी अजय कपूर, वीरेंद्र राठौर, प्रेसिडेंट मदन मोहन झा और सीएलपी लीडर सदानंद सिंह सभी मौजूद हैं। और सीटों को लेकर के जिस तरह से पिछले दिनों पटना में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी 2 दिन, उसके अविनाश पांडे वहां गए थे और 60 सीटों को लेकर के जिस तरह से राजद से सुर मिलाया जा रहा था कि वाल्मीकि नगर का भी सीट मांगा जा रहा था, उसको लेकर के यहाँ लंबी बैठक चल रही है। अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद क्या निर्णय होता है, इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। जी, तो क्या आज कुछ तय हो पाएगा निरंजन? लग रहा है ऐसा, क्योंकि कल भी बैठकें हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि सिटिंग सीटों पर सिंबल देने का फैसला ले लिया गया, तो ये मान लिया जाएगा जो सिटिंग एमएलए हैं टिकट उनको मिलेगा वहां पे। देखिए, जिस तरह से 2015 के चुनाव में 27 कांग्रेस विधायक चुनकर के आए, वह तो बात बन ही रही है। उसके अलावा जो भी सीट की मांग है उसको लेकर के बैठक चल रही है। साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा यह कहा गया कि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार का चयन करें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरह से पटना में 2 दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, एक पर 3 नामों का, 3 प्रत्याशियों का शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसको लेकर के इस नाम पर मंथन यह किया जा रहा है कि एक सीट पर आखिर में अगर 3 नाम रखते हैं तो का चयन का फैसला किस तरह से होगा। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने साफ तौर पर कहा कि एक सीट पर एक उम्मीदवार, यानी साफ तौर पर पूरी तरह से कांग्रेस की तैयारी है कि उम्मीदवारों को लेकर के कोई मतलब ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा यहां भी इंतजार करते हैं और देखते हैं बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इधर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने तेजस्वी की तुलना में नीतीश कुमार को बेहतर मुख्यमंत्री बताया है। नरेंद्र सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि नीतीश के मुकाबले तेजस्वी महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने बताया कि कुछ माह पहले भी लालू प्रसाद यादव को नसीहत दी गई थी कि तेजस्वी के बजाय राबड़ी देवी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करें। नरेंद्र सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी से लाख गुना बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। ये तेजस्वी का मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखकर मुझको आश्चर्य होता है और मैं समझता हूँ कि मैं तो आज से 4-5 महीना पहले भी कहा था, लालू मेरे मित्र हैं, कि भाई आप बदल दो, तेजस्वी की जगह राबड़ी देवी को ले आओ, लाए नहीं। आज दोनों की तुलना में हम ये देखते हैं कि अगर बिहार को बचाना है और बिहार को ठीक ठाक करना है तो तेजस्वी से 100 टाइम्स नहीं, लाख टाइम्स बेटर नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार, ये दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश कुमार बहुत ही उत्तम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और होंगे। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख ने कहा कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नाम बदल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसे महागठबंधन कहा जा रहा है उसमें अब कोई पार्टी ही नहीं बची है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। महागठबंधन में कोई दल नहीं है तो केवल अपने दल का प्रतिनिधित्व कीजिए। आपके अस्तित्व पर तो प्रारंभ से ही आरएलएसपी, हम और सारी पार्टियों ने सवाल उठाया था। आज जब चुनाव आ गया है तो कम से कम जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए कि अब महागठबंधन नहीं है, अब तो केवल राष्ट्रीय जनता दल बचा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर तेजस्वी यादव की डिग्री यानी शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी के सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई पर सवाल उठाए और कहा कि एनडीए के पास जहां इंजीनियरिंग की डिग्री वाला सीएम कैंडिडेट है तो विपक्ष के पास 8वीं तक की पढ़ाई करने वाला। वहीं आरजेडी ने अपने नेता की डिग्री पर उठ रहे सवालों का जवाब भी दिया है। अब एक तरफ बिहार में 15 वर्षों का शासन, एक अभियंता राजनेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक अकल्पनीय विकास को बिहार की जनता ने देखा है। दूसरी तरफ मुकाबले में जो व्यक्ति खड़ा है, न उसके पास डिग्री है, न ही जनता से जुड़े मुद्दों की समझ, तो इसीलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं। तेजस्वी यादव जो सर्टिफिकेट के मामले में जितना पढ़े हुए हैं, जो सर्टिफिकेट है, लेकिन आज नाकों चना चबा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को, इसलिए अनर्गल बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहता है। अब बिहार के लोग दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। जेडीयू में टिकट बंटवारे में देरी हो रही है, जिसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बड़े नेता बोलने से बच रहे हैं। पटना में जब ललन सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने
चुप्पी साध ली। तो ले लेंगे सर, लेकिन सीट बंटवारे का क्या उम्मीद है सर? नीरज जी के साथ एक फोटो, एक नीरज जी के साथ आरजेडी के सिंबल पर लालू प्रसाद के हस्ताक्षर को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने इसे लेकर आरजेडी पर निशाना साधा। दोनों दलों का कहना है कि जनता देख रही है कि किस पार्टी का नेता कैसा है और चुनाव में इसका फैसला भी करेगी। वहीं आरजेडी विधायकों ने कहा कि विपक्ष का सवाल ही बेतुका है। मैंने पहले भी इसके बारे में इलेक्शन कमीशन को कहा था कि कोई सजा याफ्ता आदमी किस तरह सिंबल पे दस्तखत करता हो और दस्तखत यदि करता हो तो वैसे नॉमिनेशन को रद्द करना चाहिए। पहले तो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बने हुए हैं अपने आप में, ये बड़ा चिंता का विषय है पूरे हिंदुस्तान के लिए। कोर्ट ने उन्हें सजा दिया है और उनका सिंबल पर लोग लड़ रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव जी का हस्ताक्षर। ये तो लोगों को सोचना है। तो जेल में जिसको सजा है उनके हस्ताक्षर से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता ऐसे लोगों को बर्दाश्त कतई नहीं करेगी। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और जनता उनको सजायाफ्ता नहीं मानती है। तो लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो अमित शाह जी जहाँ वो भरते हैं उनसे जाहिर करवाएंगे हम लोग। और हम लोग तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष ही न हैं। हम चले जाएं एम्स में